अरे लाडो, ये क्या? क्या तुम्हारा भी घर अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुम्हारा भी मतलब? क्या तुम्हारा भी घर अभी तक तैयार नहीं हुआ रानो? हाँ लाडो, मुझे मेरा घर पूरा करने के लिए और घास फूस की जरूरत है। जितना घास फूस हम उस दिन लेकर आए थे वो तो सारा खत्म हो गया। घर का अभी बहुत सारा काम बाकी है। मुझे लगा तुम्हारे पास घास फूस बची होगी। मैं अभी वही लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह हो गया है। हाँ रानो, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे ही पास आने वाली थी, लेकिन मेरे घर का काम लगभग पूरा हो गया है। अब मुझे बस थोड़ी ही घास फूस की जरूरत है। चलो फिर हम फिर से उसी जगह जाकर और घास फूस लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों लाड़ों के घर से निकल पड़ती है। इधर कालू भी अपने घर की मरम्मत कर रहा था। तूने दिल के रकीबो संग मेरे, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे चलाई छुरिया। अरे, ये तुम दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हो? और कालू जी, अगर आप गाने ही गाते रहोगे तो काम कैसे पूरा होगा? एक बार आपके दिल में कोई गाना बैठ गया तो आप दिन भर उसे ही गुनगुनाते रहते हो। अरे गोरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी मैं काम करते समय कोई गाना गाता हूँ तब मेरा उस काम में मन लगा रहता है और इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अब घर का काम लगभग पूरा हो गया है और तुम तो अनाज लाने के लिए जाने वाली थी ना, क्या तुम अब तक नहीं गई? हाँ हाँ, जा रही हूँ। गोरी वहां से अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद भूरा कालू के घोंसले के पास आ जाता है। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? अरे क्या तू पागल है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं मेरे घोंसले की मरम्मत कर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आपने जो ये घोंसला बनाया है वो आगे चलकर टिक नहीं पाएगा। ये एक फेल प्रोजेक्ट है। तू उसकी चिंता मत कर भूरे, मैं मेरा देख लूंगा। अब तू तेरा बता, क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया है, इसलिए तू ऐसे टाइम पास करते हुए इधर उधर घूम रहा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए और मैंने मेरे घोंसले का काम अभी तक शुरू ही नहीं किया। पहले मैं जंगल के सारे पंछियों के घोंसलों का जायजा लूंगा और फिर बाद में मेरा घोंसला बनाऊंगा। हाँ हाँ, पता है तूने पिछली बार क्या किया था, ये पूरे जंगल को पता है। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे आपको आपके घोंसले के लिए कुछ सुझाव देने थे, वो बताकर मैं चला जाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है भूरे, मैंने कहा ना तुझे, मैं मेरा देख लूंगा। अब तू चला जा यहाँ से। ठीक है भैया। भूरा वहां से चला जाता है। भूरा कालू के घर से निकलकर मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाता है। मीनू मौसी गोबर की मदद से अपने घर की मरम्मत कर रही थी। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे पास आएंगे। हर फाइनेंस की नई नई चीजें सीखो और अमीर बन जाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। अरे मीनू मौसी, आप ये क्या कर रही हो? मैं गोबर के साथ खेल रही हूँ भूरे। मतलब? अरे पागल कहीं के, क्या तुझे चश्मा लगा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं गोबर से मेरे घर की मरम्मत कर रही हूँ। मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, मुझे जरा वो गोबर की बाल्टी लाकर दे दे। वैसे मीनू मौसी, आप ये घोंसला बना तो रही हो, लेकिन क्या ये आगे चलकर टिक पाएगा? अगर अचानक बारिश आ गई तो आप क्या करोगे? अरे अब कोई बारिश वारिश नहीं आएगी। बारिश वाले बादलों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। मैंने इससे पहले
बहुत बार गोबर के घोंसले बनाए हैं। अब तक तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। देख लो मीनू मौसी, मौसम अपना रुख कभी भी बदल सकता है। जब का तब देखा जाएगा। तू बता, क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? नहीं मीनू मौसी, मैंने अब तक तो मेरा घोंसला बनाना शुरू ही नहीं किया। मैं पहले सबके घोंसलों का जायजा लूंगा, फिर बाद में मेरा घोंसला बनाऊंगा। अरे कल मुहे भूरे, मुझे लगा तू तेरा घोंसला बनाने के बाद यहाँ आकर मुझे बता रहा है। ये तो वैसी बात हो गई। वो मराठी में एक कहावत है ना, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। खुद का घोंसला अभी तक बना नहीं और चला है मुझे ज्ञान देने। अब जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो इस गोबर में डुबा डुबा कर मारूंगी। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही भूरा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे, ये जंगल के सारे पंछी पागल हो गए हैं। अब इस बुलबुल को ही देख लो, ये तो अपना घोंसला मिट्टी से बना रही है। अगर अचानक बारिश आ गई और तब तक इसका घोंसला नहीं सूखा तो फिर तो ये गई काम से। अब ये बात सिर्फ मुझे ही पता है कि आने वाले 2 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब इन सब पागलों को कौन बताएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जाने दो, मुझे क्या करना है। मेरे पास तो घोंसला ही नहीं है। बारिश आ भी गई तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। बोलते बोलते भूरा अपने घर आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, मेरे पतिदेव घर आ गए। पतिदेव, आप सुबह से कहाँ थे? क्या आपको पता है आपकी पत्नी सुबह से बिना खाए पिए बैठी है? क्या आपको इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं है? अले ले, अरे मेरी प्यारी रीमा, क्या ऊपर वाले ने तुम्हें पंख और पैर नहीं दिए? तुम खुद से उड़कर अनाज लाने नहीं जा सकती? हर बार क्या मेरे ही भरोसे बैठोगी? अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब आप मुझे कितना प्यार करते थे। आप मेरे लिए ढेर सारा अनाज लाते थे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चुरा कर लाते थे और इंसानी बस्ती से पापड़, केक, आइसक्रीम भी चुरा कर लाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करते। अरे भगवान, एक बार बस पकड़ने के बाद क्या हम बस में भी भागते रहेंगे? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? छोड़ो, जाने दो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, बर्गर! मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है। थैंक यू भूरे जी। लेकिन आप सुबह से कहाँ गए थे? मैं हमारे ही जंगल में घूम रहा था। जंगल के सारे पंछी कुछ न कुछ चीज़ें इकट्ठा करके अपने अपने घोंसले बना रहे हैं। मैं एक एक करके उन सब के घोंसलों को देख कर आ रहा हूँ। मुझे तो एक भी पंछी का घोंसला अच्छा नहीं लगा। अजी, आप बाकियों का छोड़ो, हम हमारा घोंसला कब बनाने वाले हैं? बनाएंगे रीमा, जल्द ही बनाएंगे। तुम बस देखती जाओ। इस पूरे जंगल में हमारा घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत होगा। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन कब बनाएंगे? हमने तो अभी तक सामान भी नहीं जुटाया। अरे रीमा, तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो? जब ये भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। हमें हमारे घोंसले के लिए सामान जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान तो पहले से ही जुट गया है। तुम बस मैं जो कहता हूँ वैसा करो। इसका मतलब हमारा भी बड़ा घोंसला होगा? अरे हाँ बाबा, अब चलो जल्दी से ये गर्मा गर्म बर्गर खा लो। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर तीसरे दिन सुबह आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और जैसा कि भूरे ने कहा था, थोड़ी ही देर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई?
भूरे ने बिल्कुल सही कहा था। तब मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तक तो मेरा गोबर का घोंसला ठीक से सूखा भी नहीं है। और भाई कहाँ गए थे घूमने? जीके मैक्स। वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है? जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी, जेके वॉल मैक्स। बेस्ट पेंट। जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। काश इस महंगाई के जमाने में पढ़ाई के खर्चे थोड़े कम होते हैं। अब काश नहीं, आकाश। सपना चाहे नीट का हो या जेई का, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के साथ हर बच्चे को मिले आगे बढ़ने का मौका। 37 सालों की कहानी, जेई और नीट में सफलता की निशानी, आकाश। जब से बारिश शुरू हुई थी तब से कुछ घंटों तक पंछियों के घोंसले टिके रहे, लेकिन जैसे ही बारिश तेज हो गई वैसे ही एक एक पंछियों के घोंसले टूटने लगे। तेज बारिश में सबसे पहले मीनू मौसी का गोबर का घोंसला टूट गया। उसके बाद रानो और लाडो के घास फूस के घोंसले भी टूट गए। बुलबुल का मिट्टी का घोंसला भी गल गया। कालू का बांस से बना हुआ घोंसला बहुत देर तक टिका रहा, लेकिन जब बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी तब उसके घोंसले ने भी दम तोड़ दिया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? अब मुझे ऐसे ही रात भर बाहर बारिश में भीगते रहना होगा। अगर मैं ऐसे ही भीगती रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। मीनू मौसी मदद के लिए निकल पड़ती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी एक भी ठीक ठाक घोंसला नजर नहीं आया। सारे पंछी भी उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अरे ये क्या? जंगल में तो एक भी घोंसला नहीं दिख रहा और ये सारे पंछी भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं घोंसलों के साथ साथ वो भी पानी में तो नहीं बह गए? हे ऊपर वाले, मेरे साथी पंछियों की रक्षा करना। हाय रे, अब मैं कहाँ जाऊँ? मीनू मौसी ऐसा सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक जगह की याद आ गई। अरे हाँ, मैं उस जगह के बारे में कैसे भूल गई। चलो अब मैं जल्दी से वहीं पर जाती हूँ। बारिश के रुकने तक मैं वहीं पर रहूँगी। मीनू मौसी वहाँ से उड़कर उस जगह की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर आ जाती है। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा सारे पंछी पहले से ही वहाँ पर आकर बैठ गए थे। सबको देखकर मीनू मौसी के जान में जान आ गई। अच्छा, तो तुम सब यहाँ पर हो। मीनू मौसी, आप जिंदा हो? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। हमें लगा आप घोंसले के साथ साथ पानी में बह गई। अरे चुप कर, कुछ भी क्या बोल रही है? सारे पंछी हंसने लगे। लेकिन मीनू मौसी, आप इतनी देर से कहाँ थी? मीनू मौसी सबको सारी बात बता देती है। मुझे लगा आप सब पानी में बह गए। मुझे भूरे की बात माननी चाहिए थी। क्या भूरा आपके पास भी आया था? आपके पास भी मतलब? क्या भूरा तेरे पास भी आया था? वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। भूरा तो मेरे पास भी आया था। बोल रहा था बारिश में तुम्हारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। हाँ, मुझे भी उसने ऐसा ही कहा था। मतलब भूरा सबके पास आया था, सिवाय मेरे घोंसले को छोड़कर। अरे अब ये सब जाने दो। अब बारिश के रुकने तक हम सब यही रहेंगे। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई। चलो साथियों, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। हम सब अपने अपने घोंसलों वाली जगह जाकर वहाँ का जरा हालचाल देख लेते हैं। सारे वहाँ से अपने अपने घोंसलों की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद सारे अपने अपने टूटे फूटे घोंसलों के पास आ गए। जैसे ही भूरे को ये बात पता चली, वो उन सब से
एक एक करके मिलने के लिए निकल पड़ा। चलो रीमा, एक एक करके सारे पंछियों से मिल कर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, उनकी हालत देखने में बहुत मजा आएगा। दोनों अपने घर से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो सबसे पहले कालू के घोंसले के पास आ जाते हैं। कालू, गोरी और जग्गू अपने टूटे हुए बांस के घोंसले के बाहर बैठे हुए थे। क्यों कालू भैया, मैंने उस दिन क्या कहा था आपसे? हाँ भूरे, तूने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उस दिन मैंने तेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं भैया, अब आप इन बांस की लकड़ियों को छोड़कर किसी और दूसरी चीज से अपना नया घोंसला बनाओ, ताकि वो बारिश में टिका रहे। हाँ भूरे, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। भैया, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं ये बांस की लकड़ियाँ ले जाऊं? भला तू इन लकड़ियों का क्या करेगा भूरे? मैं सोच रहा हूँ इन लकड़ियों से एक टूटा फूटा घोंसला बनाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। चलो रीमा, ये सारी लकड़ियाँ उठाकर हमारे घोंसले की तरफ लेकर जाओ। रीमा वो सारी लकड़ियां उठाकर अपने घोंसले की तरफ लेकर जाती है। लकड़ियां अपने घोंसले के पास रखकर दोनों वहां से निकलकर रानो के घोंसले के पास आ जाते हैं। क्यों रानो बहन, मैंने उस दिन क्या कहा था तुमसे? हाँ भूरे भैया, आपने उस दिन मुझे आगाह किया था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहन, अब क्या तुम फिर से इस घास फूस से अपना नया घोंसला बनाने वाली हो? नहीं रे बाबा, अब मैं मेरी पूरी जिंदगी इस घास फूस से दूर ही रहूंगी। ये हुई ना बात। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ये घास फूस ले जाऊं? मुझे भी मेरा टूटा फूटा घोंसला बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकर जाओ। अब इस घास फूस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो रीमा, ये घास फूस उठा लो। रानो के पास से घास फूस उठाकर भूरा लाडो के पास से भी सारी घास फूस उठा लेता है और अपने घोंसले के पास रखकर वहां से निकलकर दोनों बुलबुल के पास आ जाते हैं। अरे बुलबुल बहन, ये सब कैसे और कब हो गया? अरे भूरे भैया, आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? आपको तो सब पहले से ही पता है। मैंने सबको पहले ही बताया था, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। छोड़ो, जाने दो। अब तुम आगे क्या करने वाली हो? अब हमें जल्द ही हमारा नया घोंसला बनाना होगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें अब काम पर लग जाना चाहिए, लेकिन फिर से मिट्टी का घोंसला मत बनाना। नहीं रे बाबा, अब तो मैं मिट्टी का नाम तक नहीं लूंगी। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ये मिट्टी ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। मिट्टी को अपने घर के पास रखकर आखिर में भूरा और रीमा मीनू मौसी के गोबर के घोंसले के पास आ जाते हैं। क्यों मीनू मौसी, कैसी हो आप? अरे रे, ये सब क्या हो गया? ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? बेचारी हमारी मीनू मौसी, अब कहाँ जाएंगी? अरे कल मुहे, तू क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है? अब जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। अरे मीनू मौसी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं तो ये गोबर ले जाने आया था। अब तुझे भला इस गोबर का क्या काम है? मैं भी मेरा खुद का टूटा फूटा घोंसला बनाना चाहता हूँ। इस गोबर की वजह से घर में मच्छर नहीं आएंगे। ठीक है फिर, ले जा। मच्छर तो मुझे भी बहुत परेशान करते हैं। मीनू मौसी, मैं थोड़ा गोबर यही छोड़ देता हूँ, वो आपके काम आएगा। वो किस लिए? अरे मीनू मौसी, मैंने सुना है बड़े बड़े जानवर मच्छरों से बचने के लिए गोबर में लोटपोट होते हैं।
मैं जो ये थोड़ा गोबर छोड़कर जा रहा हूँ, क्यों ना आप भी उसमें लोटपोट हो जाओ। इससे मच्छर आपको नहीं काटेंगे। अब तू जाता है कि नहीं? दोनों वहां से सारा गोबर उठाकर अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। ये सब करते करते शाम हो जाती है। अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत थक गई। आज मैंने बहुत काम किया है। हाँ मेरी जाने मन, मुझे पता है, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये पिज्जा लेकर आया हूँ। वाह, पिज्जा! लेकिन आप ये पिज्जा कब लेकर आए? अरे वो सब छोड़ो, तुम बस ये पिज्जा एंजॉय करो और खाने के बाद आराम करना। अब बाकी का सारा काम मैं करूँगा। मैं ये पिज्जा अकेले नहीं खाऊंगी। आपने भी दिन भर आज बहुत काम किया है, इसीलिए हम दोनों मिलकर ये पिज्जा खत्म करेंगे। दोनों पिज्जा पर टूट पड़ते हैं। पिज्जा खाने के बाद रीमा सो जाती है। चलो अब मैं काम पर लग जाता हूँ। भूरा काम पर लग जाता है। रात भर जागकर भूरा उन सारी चीजों से एक बहुत बड़ा और मजबूत घोंसला बना देता है। जब रीमा नींद से जाग गई और उसने उस घोंसले को देखा, तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों रीमा, हिला डाला ना? कैसा है हमारा नया घोंसला? अरे बाप रे, इतना बड़ा घोंसला! भूरे जी, क्या सच में ये हमारा है? मुझे तो लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है, और ये हमारा ही घोंसला है। मैंने रात भर जागकर इसे बनाया है। भूरे जी, आपने सच में मुझे हिला दिया। आपका जवाब नहीं, लेकिन आपने इसे बनाया कैसे? सर, बाइक तो रिपेयर करा ली, टायर भी चेंज कर लो। बहुत टाइम है सर, टायर बहुत टाइम है। ये है यूरो ग्रिप विद ट्रेड स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिसका ट्रेड सालों साल चलने के बाद भी दे पहले दिन जैसा ग्रिप। यूरो ग्रिप लगाया तो टायर चेंज के लिए बहुत टाइम है। I was 2 years old when I realized गर्मी भगाने के और भी तरीके हैं। जैसे गर्मी के लिए ये अलग ब्लू टूथपेस्ट। Seriously, I think I'm the last to find out. I'm talking about this guy, Colgate Max Fresh Blue. I mean, look at this icy blue gel. It's literally packed with hundreds of cooling crystals. And you know what's crazy? Because of Ultra Freeze technology, you can actually feel the chill in your mouth. Ultimate ताजगी for real. गर्मी में cooling वाली ताजगी चाहिए. So don't walk, run. मैंने सबसे पहले कालू भैया से लाई हुई बांस की लकड़ियों से घर का ढांचा बनाया। उसके बाद मीनू मौसी और बुलबुल से लाए हुए मिट्टी और गोबर को मिलाकर पूरे घर की अंदर से पुताई कर दी। आखिर में लाड़ो और रानो से लाई हुई घास फूस की मदद से छत और दीवारों को ढक दिया। इससे हमारा घर पूरा हो गया। अरे बाप रे, भूरे जी, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या बारिश में ये टिका रहेगा? अरे वही तो मेरा सरप्राइज है। बारिश में घोंसला तभी टिक पाता है जब उसकी छत मजबूत हो, यानी छत से पानी अंदर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए मैंने हमारे पूरे घर की छत को ताड़ के पत्तों से बनी तिरपाल से ढक दिया है, जो मैंने पहले से ही बना कर रखी थी, और उसके ऊपर घास फूस भी डाल दिया है। इससे पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। अरे वाह 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 वाह, मान गए भूरे जी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। भूरे का घोंसला पूरी तरह से सूखकर पक्का हो जाता है। फिर एक दिन दोपहर के समय भूरा और रीमा सारे पंछियों से मिलने के लिए बातचीत करने वाले जगह पर आ जाते हैं। क्यों साथियों, कैसे हो आप सब? क्या सबके घोंसले बनकर तैयार हो गए? नहीं रीमा,
घोंसले का काम अभी भी चल रहा है। क्या तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो गया? हाँ हाँ, हमारा घोंसला तो बनकर तैयार हो गया। मुझे तो लगता है कि बारिश अब नहीं आएगी, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं साथियों, मुझे तो लग रहा है आने वाले 1-2 दिनों में पिछली बार से भी ज्यादा तेज बारिश होगी। बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। हाँ मीनू मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार की बारिश पिछले बारिश के मुकाबले बहुत तेज होगी, और वो भी तूफान के साथ साथ। जाओ, अब आप सबको काम पर लग जाना चाहिए। चलो रीमा, अब हम भी चलते हैं। भूरा और रीमा वहाँ से चले जाते हैं। अगर भूरे भैया ने कहा है तो सच ही होगा। साथियों, अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, बारिश के आने से पहले हम सबको जल्दी से जाकर अपने अपने घोंसले पूरे करने होंगे। भूरे जी, हमें हमारे साथी पंछियों की मदद करनी चाहिए। नहीं रीमा, जब तक कोई खुद से आकर हमसे मदद नहीं मांगता, तब तक हम किसी की भी मदद नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं देखा? मैंने पिछली बार सबसे कहा था, लेकिन उस दिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी, और मुझे लगा इतना सब होने के बाद आज सारे पंछी घोंसला बनाने के लिए मुझसे मदद मांगेंगे, लेकिन आज भी किसी ने मुझसे मदद नहीं मांगी, इसीलिए हम किसी की भी मदद नहीं करेंगे। 1-2 दिन बीत जाते हैं। सारे पंछी अपने अपने हिसाब से खुद के लिए टूटे फूटे घोंसले बना लेते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह फिर से आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, और देखते ही देखते तूफान के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इस बार भी भूरे की बात बिल्कुल सही निकली। इस बार की बारिश तो सच में बहुत ज्यादा है। बारिश शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, तभी फिर से एक एक करके पंछियों के घोंसले गिरने लगे। पंछी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर बाहर आ गए। सुबह हो गई, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर भूरे और रीमा का घोंसला इतनी तेज बारिश और तूफान में भी टस से मस नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। तभी कालू कौवा गोरी और जग्गू को अपने नाव में लेकर एक एक करके पंछियों को बचाने लगा। साथियों, जल्दी करो, एक एक करके इस नाव में आ जाओ। अच्छा हुआ कालू जी, आपने इमरजेंसी के लिए पहले से ही इस नाव को बना के रखा था। हाँ कालू, तूने ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन साथियों, ये भूरा और रीमा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हमें जाकर देखना चाहिए। नमस्ते, मैं आधार कार्ड हूँ। पहले मुझे बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, एजेंट को 500 रुपए देने पड़ते थे। अब सीखो ऐप पर देखो, मोबाइल अपडेट, पता बदलना, नाम में सुधार, सब कुछ घर बैठे। मैं पैन कार्ड हूँ, पहले मुझे बनवाने में 2-3 महीने लग जाते थे, एजेंट 2000 रुपए लेते थे। अब सीखो ऐप पे पूरी प्रोसेस मिलती है, कैसे अप्लाई करें, स्टेटस कैसे ट्रैक करें, करेक्शन कैसे करें। मैं वोटर ID हूँ, पहले ऑफिस भटकना पड़ता था। अब सीखो ऐप पे कंप्लीट गाइड है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पता बदलना, फोटो अपडेट, सब ऑनलाइन। मैं राशन कार्ड हूँ, पहले सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, एजेंटों को पैसे देने पड़ते थे। अब सीखो बताता है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्टेटस कैसे चेक करें, बिल्कुल फ्री। मैं लर्निंग लाइसेंस हूँ, पहले RTO जाना पड़ता था, एजेंट 3000 रुपए लेते थे। अब सीखो पे सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन, टेस्ट बुकिंग, मॉक टेस्ट, एजेंट की जरूरत नहीं। मैं जन्म प्रमाण पत्र हूँ, पहले म्यूनिसिपल ऑफिस जाना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे, देरी होती थी, एजेंटों का झंझट। अब सीखो पे ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेट रजिस्ट्रेशन कैसे करें, करेक्शन कैसे करें, हॉस्पिटल से कैसे लें, मुझे अपडेट करना है, सीखो देखो, अप्लाई करना है, सीखो देखो, नाम जोड़ना है, सीखो देखो, नया बनवाना है, सीखो देखो, लाइसेंस चाहिए, सीखो देखो, सीखो डाउनलोड करो, सरकारी कैटेगरी। पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, सीखो से सीखो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी